गुजरात में विधानसभा के चुनाव दिसंबर में प्रस्तावित हैं। उसके लिए सभी पार्टियां प्रचार में जुट गई हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जैसे ही वहां प्रचार के लिए गई, अरविंद केजरीवाल जी घर तक भी नहीं पहुंचे होंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। 150 से अधिक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के वो बीजेपी में शामिल हो गए और कांग्रेस का तो पहले ही वहां कोई नाम लेवा नहीं बचा है। हार्दिक पटेल को जब से उन्होंने अध्यक्ष बनाया, नगर निकाय के जो चुनाव हुए थे उसमें सुपड़ा साहब कांग्रेस का हुआ था। तो लोग कह रहे हैं कि अब की बार जो चुनाव होना है विधानसभा में, इसमें क्या होने वाला है। तो जो गुजरात के लोग हैं उनका कहना यह है कि सत्ता में तो बीजेपी ही आएगी, इसको तो कोई हटा नहीं सकता। बस दूसरे नंबर पर कौन रहेगा, यह प्रतिस्पर्धा जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में है। पिछली बार का अगर मैं जिक्र करूं तो वो पिछली बार आपको बता दूं कुल 182 सीटें विधानसभा की हैं गुजरात में, जिसमें से 92 सीटें बहुमत के लिए चाहिए होती हैं और बीजेपी के पास 99 सीटें थी, कांग्रेस के पास 77 सीटें थी और आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ी थी, लेकिन एक भी सीट उसको नहीं मिली। अब की बार आम आदमी पार्टी की कोशिश क्या है, दूसरे नंबर पर वो रहेगी, ये तो तय हो गया। अब बीजेपी से फाइट में क्या कांग्रेस आ पाएगी दूसरे नंबर पर। लोगों का कहना यह है कि जो आम आदमी पार्टी में जाकर ज्वाइन करके चुनाव लड़ने की मंशा बना रहे हैं वो कौन है, वो कांग्रेस के ही लोग हैं। मतलब आप चाहे पंजाब की बात करें, फिर चाहे आप यूपी की बात करें, आप ज्यादातर देखेंगे कांग्रेस में अब कोई भविष्य बचा है नहीं। G23 के नेताओं ने जिस तरह से खुलकर विरोध अध्यक्ष पद का किया कांग्रेस में, उसके बाद अंदर से बातें उठी और जो सोनिया गांधी के खासम खास अहमद पटेल, अब तो उनका बेटा भी बोल रहा है कि मैं थक चुका हूं इस तरह की बातें करते हुए, वो भी किस पार्टी में जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को अच्छा देखते हुए भी, नंबर 1 की पार्टी देखने के बावजूद भी वो उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि उन कांग्रेसी कल्चर में पले बड़े हैं, खाना खिलाना पिलाना ये सब चलता है। बाकी भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। जिन लोगों को लगता है कि भाई बीजेपी के साथ तो किसी का कहना मानना पड़ता है, यदि मान लीजिए प्रदेश में है, सीएम जो कहेगा वो करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार होगा नहीं, मनमर्जी चलेगी नहीं, ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा बनता नहीं, ये जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जैसे केंद्र में चल रही है सरकार, सब देख रहे हैं कि मोदी जी क्लास लगा देते हैं, चाहे आप मंत्री हो चाहे आप सांसद हो। अब इस तरह से जो उन चीजों में एडजस्ट अपने को नहीं कर पाता, उसको लगता है कि बीजेपी में मेरे लिए सहज नहीं है, तो उनको लग रहा है कि भाई दूसरी कौन सी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस का एक विकल्प बनकर के उभर रही है, बस लोगों को लगता है। और इसलिए आप देखें केजरीवाल जी जो ये बात कर रहे थे पंजाब में कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, वादा किया, निभाया है नहीं। कह रहे थे भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म हुआ नहीं, भ्रष्टाचार अभी भी जूं का तू। ऐसा कोई जादू की छड़ी थोड़ी है कि ये घुमाई और खत्म हो गया। तो लोग सवाल कर रहे हैं कि ये केवल लोक लुभावने वादे, जनता को एक आशा की किरण बताना और जनता की वोट लेना, बस इतने तक है। पंजाब में जब से सरकार बनी है, अभी आप देख लीजिए गुजरात के चुनाव में अभी समय है और जैसा कि अभी 6-7 महीने अभी बचे हैं, इस 6 महीने के अंदर अंदर पंजाब का क्या हाल होगा ये जनता को दिखेगा। और उसमें आपको बता दूं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने जो मीटिंग की, जो केंद्रीय सचिवों के साथ मीटिंग करी थी और उनसे राय मांगी थी, उसमें उन्होंने राय दी थी, जो मंत्रालय के सचिव हैं, वरिष्ठ IAS अधिकारी होते हैं, उन्होंने कहा कि जो आज श्रीलंका का हाल हम देख रहे हैं कि देश कंगाल हो गया है, वहां मतलब हाल ये है कि 150 रुपए की एक कप चाय मिल रही है, बिजली है नहीं, पेट्रोल है नहीं। तो ये हाल क्यों है, क्योंकि लोगों को फ्री वाली योजनाएं दे दी, आय के साधन हुए नहीं और आज हालत है। तो उन्होंने चेतावनी दी मोदी जी को बताते हुए कि जो कई राज्य भारत में भी ऐसे हैं जो इसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं, और जिसमें एक पंजाब है, जिसमें एक दिल्ली है, जिसमें एक पश्चिम बंगाल है। अब उन्होंने जो ये चेतावनी दी है, ये चेतावनी केंद्र को नहीं है, वो तो सलाह दे रहे थे मोदी जी को कि इस तरह का इनका हाल है। तो लोग देख रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी ने बड़ी बड़ी बातें करके पंजाब में सरकार बनाई, वहां वो क्या करते हैं।
अब 6 महीने बीतने के बाद जनता देखेगी कि अगर 6 महीने में कुछ नहीं हुआ तो कौन विश्वास करेगा। अभी केजरीवाल जी का मजाक बनाते हैं लोग, फिर लोग कहेंगे कि भैया ये तो जो वादा करते हैं वो निभाते नहीं, जनता का पता चलेगा। दूसरी बात, अभी आपको बता दूं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे पश्चिम बंगाल की मैं बात करूं, पश्चिम बंगाल में जो राशन मिल रहा है वो राशन केंद्र सरकार दे रही है, लेकिन उस पर ठप्पा लगा देती हैं ममता बनर्जी अपना। वहां बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो केंद्र के द्वारा दी जा रही है, लेकिन जनता को वहां झूठ बताकर ममता बनर्जी कह देती हैं ये हमने दी है। और ये चीजें अब खुलासा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाकायदा इसके लिए मोदी जी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने बताया कि जो केंद्र की योजना है ये यहां राज्य की सरकार वो कोई बोलता है नहीं कि भाई सुविधा मिल रही है, मुझे तो मकान मिल गया फ्री का, अब किसने दिया इसमें मुझे क्या पड़ना, ममता बनर्जी के राज में रहना है तो जो दीदी कहेगी वो बोलना है। और इस तरह से जो ये कर रहे हैं, जब केंद्र नहीं इनको मदद करेगा इस तरह की कि अब महीने में 2 बार जो राशन मिल रहा है उसमें एक बार राज्य सरकार की तरफ के कोटे से मिलता है, वो भी कोटा है, देता केंद्रीय है, और एक तरफ केंद्र सरकार की तरफ से है, तो अब आप समझिए जो एडवाइजरी दी गई है, जो एडवाइस करी है सेक्रेटरियों ने, अगर मोदी सरकार ये राशन रोक देती है, फ्री का अभी मकान की योजनाओं को रोक देती है, या बाकी जो चीजें मिल रही हैं, उज्ज्वला गैस हो गया, जो भी फैसिलिटी है, तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनेगी कि भाई आप केंद्र से जो मदद ले रहे थे अब राज्य की अपनी जनता की सेवा में आइए और करिए। तो ये जो विपक्षी दल अभी आवाज उठाते हैं, इनके पास क्या मुद्दा है? और इसीलिए गुजरात के लोग कह रहे हैं, गुजरात के बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने प्रदीप सिंह वाघेला ने कहा कि गुजरात की जो जनता है वो किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पंजाब में हुआ कि सरकार बनने के कुछ ही दिनों बाद जिन किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार बनी थी उन्हीं किसानों पर लाठीचार्ज किया, और इस तरह से लोग देख रहे हैं। आज की डेट में लोगों के पास सूचना का तंत्र है, लोग समझते हैं, देखते हैं और अपना भला बुरा भी समझते हैं। जहां तक गुजरात की बात है, गुजरात में तो भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है उसके बाद हटाने की ताकत किसी में बची ही नहीं। और जहां तक अब की बात करें तो ये जो चुनाव आ रहा है, अभी हालांकि टाइम है, और लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो होता नहीं है, क्योंकि वहां जिस तरह के विकास हुए हैं, गुजरात में जिस तरह की सड़कें हैं, बिल्डिंग हैं, उद्योग के लिए जो वहां पे फैसिलिटी दी गई है, और सरकार जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बनाए हुए है। मैं खुद अहमदाबाद में एक बार गया हूं और मुझे उस समय का याद है कि रात का मूवी का 1:30 बजे का शो छूटता है, और उस 1:30 बजे के शो में लड़कियां, महिलाएं अपनी स्कूटी पर अकेली, वहां पिक्चर जो मैदान में एक पिक्चर थी वहां पे अहमदाबाद के अंदर, वहां से अपने घर तक जा रही है, और गहने पहने हुए, कोई टच करने वाला नहीं। क्यों? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं वो गुजरात में बहुत पहले से चल रहा है। अपराधियों के अंदर खौफ है, वहां तत्काल पुलिस कार्रवाई करती है, और इसलिए जो विकास का मॉडल मोदी जी ने वहां तैयार किया, उसके बाद से बीजेपी को तो वहां से हटाना वो नामुमकिन है। और इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित इस बात से अब ज्यादा हैं कि जो आम आदमी पार्टी यहां अपना दम भर रही थी कि हम सरकार बनाएंगे, वो उसी के कार्यकर्ता छोड़कर आ रहे हैं। और जब उन कार्यकर्ताओं से मीडिया वालों ने बात की, आपने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा क्यों दे दिया, बोलते हैं जी क्या फायदा, हमने देख लिया कि जो पार्टी वादा करती है वो वादे तो पूरे करती ही नहीं, और हमारी यहाँ छवि खराब हो रही है। पंजाब के सरकार बनने के बाद तो और ज्यादा देखा, उत्तर प्रदेश में जमानतें जब्त हो गई सब जगह, यानी कोई लाइक कर ही नहीं रहा। जिस तरह की बातें हैं, एक आदमी की पार्टी चल रही है, तो इस तरह की बातें देखते हुए जो हुआ है ये वाकई में आप पार्टी के लिए झटका है। दूसरी तरफ इससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा हुआ है। लोगों का कहना है कि अगले आने वाले समय में हम देखेंगे कि वहां सरकार तो भाजपा की ही बनेगी, ये तय है, लेकिन दूसरे नंबर पर कांग्रेस रहेगी या आप, ये इन दोनों के अंदर कंपटीशन है। फर्स्ट नंबर का कोई कंपटीशन है नहीं। वंदे मातरम।